नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया यूपीपी न्यू वैकेंसी 40,000 पदों पर आने वाले हैं। आप सबको पता चल गया होगा, बहुत से YouTube चैनल्स पर और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पर ऐसा देखने को मिला है कि नई वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और यूपीएसआई 2025 ये कब तक आएगी और क्या यूपीपी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने की कोई संभावनाएँ हैं? आखिर संभावनाएं हैं तो कितनी हैं? क्या आएगी सेकंड मेरिट लिस्ट या नहीं आएगी? क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे छात्र क्या मेरे दोस्त ही मित्र ही हैं जो सिलेक्शन से कुछ नंबरों से चूके हैं, तो उनका हो सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आए तो उनका हो जाए सिलेक्शन। भाई मैं भी चाहता हूँ यार हो जाए सबका सिलेक्शन। ठीक है, तो अगर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसके क्या चांसेस बनेंगे, मैं सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, इसीलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूपीपी न्यू वैकेंसी 40,000 पदों पर जो आने वाली है। 40,000 पद हैं लगभग, ऑलमोस्ट ये बढ़ भी सकते हैं भैया। ठीक है, अब ये आने वाले हैं तो ये वैकेंसी कब तक आएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये कब तक आएगी। आपने देखा होगा कि हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर के द्वारा ट्वीट भी किया गया था। ठीक है, ऑफिशियल ट्वीट था, उसमें ये लिखा था, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था कि जैसे ही ये भर्ती पूर्ण हो जाएगी फिर एक नई भर्ती दी जाएगी। ठीक है, तो कन्फर्म हो गया कि नई भर्ती तो आएगी और जल्द से ही जल्द आएगी भैया। ठीक है, अब नई भर्ती तो आएगी और आपने देखा है कि बहुत से न्यूज़पेपर्स में भी ऐसा निकला है कि नई भर्ती आएगी जैसे ही रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा। तो ये रिजल्ट, अब आप ये मान लीजिए भैया कि इधर तो अभी भी यूपीपी का फिजिकल के लिए यानी कि डीबीपीएसटी के लिए रिजल्ट जारी हुआ है, तो दिसंबर में इसकी डीबीपीएसटी होएगी। फिर भैया 1 महीने तो समय लग जाएगा, फाइनल रिजल्ट आने में 1 मंथ का समय तो मिनिमम लगेगा ही। तो आप जनवरी मंथ ये जान लीजिए कि रिजल्ट आने में लग जाएगा। तो आप ये मान सकते हैं फरवरी मंथ में यूपीपी न्यू वैकेंसी आने के चांसेस प्रबल रूप से बन रहे हैं भैया। 99% चांसेस हैं कि फरवरी में आपको नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अभी 99%, 1% कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हाँ, यूपीपी जो न्यू वैकेंसीज आएगी भैया, सबसे पहले इसमें जरूरी बात है, इस बार सिविल पुलिस के तो आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि 60,000 प्लस पदों पर भर्ती यूपीपी की जो ये भर्ती हुई है यूपीपी सिविल में 60,000 प्लस पद की तो भर्ती हो चुकी है। तो ये जो नई वाली वैकेंसी आएगी ये फायरमैन होगी, जेल वार्डन होगी, तो और आपकी ये यूपी पीएससी वाली होगी। ठीक है, ये भी काफ़ी मज़ेदार पोस्टें होती हैं, आपको पता ही होगा। मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा कि यूपी फायर में क्या काम होता है, जेल वार्डन में क्या काम होता है और यूपी पीएससी में काम क्या होता है, वो तो अलग की बात है, मैं उसका बाद में विश्लेषण कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं अपने कि यूपीएसआई 2025 में ही आएगी, उसके पहले तो आने के चांसेस ही नहीं। तो 2025 में कब तक आएगी? ठीक है, और कितने पदों पर आएगी मैं ये भी बता दूं, कितने पदों पर आने के चांसेस बने। 6,000 प्लस पद हैं भैया, 6,000 प्लस पद पर आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप सब यूपीएसआई पर टारगेट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप सब ये यूपीएसआई पर टारगेट कर रहे हैं तो इसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि यूपी जो पुलिस की भर्तियां हैं तो उसी के साथ आने वाली हैं, जो जैसे यूपी कांस्टेबल यानी कि नेक्स्ट भर्ती आएगी पीएससी, फायरमैन और जेल वार्डन वाली, उसी के आसपास ही यूपीएसआई आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आपने देखा होगा कि जो ये यूपीपी के जो ये भर्ती हो रही है, सिविल वाली हो रही है, तो इसके पहले यूपी एएसआई की भर्तियाँ आई थी ना, जस्ट आसपास ही आई थी, उसी तरह ये भी होगा जस्ट आसपास, कि 1 हफ्ते पहले या फिर 2 हफ्ते पहले यूपीएसआई आ जाए, फिर 1-2 हफ्ते के बाद न्यू वैकेंसी आ जाए भैया पीएससी की और फायरमैन वाली। तो आप ये ही मान लीजिए कि फरवरी मंथ, ये भी हो सकता है कि फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक में कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाए और ये लास्ट वीक में आ जाए यूपीएसआई। तो बस आसपास ही आएंगी, देखिएगा आप, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और 6,000 प्लस पदों पर आने के चांसेस हैं भैया। ठीक है, तो इसमें आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। अगर कोई मेरे भाई ऐसे हैं जिसका 1-2 नंबर से रहा है यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज में, तो आप यूपीएसआई पर टारगेट कर सकते हैं भैया। अभी भी समय है, बहुत समय मिलेगा, एग्ज़ाम तक ये 7-8 मंथ मिल जाएगा समय, इतने में या तो यूपीएसआई क्रैक कर देंगे। ठीक है, और यूपीपी सेकेंड मेरिट लिस्ट, सबसे बड़ा सवाल यही है, जो यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ है, ये सिविल वाला कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम हुआ है भैया, सबसे बड़ी बात यही चल रही है इसमें, क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी? कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो 1-2 नंबरों से मात्र रहे हैं कट ऑफ में भैया। 1-2 नंबर से जो रहता है ना, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऐसा चांसेस बन रहा है कि क्या यूपीपी सेकेंड मेरिट लिस्ट आने के चांसेस कितने हैं, देखिए मैं सच में बता दूं भैया, इसमें जितने छात्र बुलाए गए हैं, 2.5 गुना छात्र बुलाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब 2.5 गुने छात्र प्लस तो बुलाए गए हैं, ठीक है, 2.5 गुने से ज़्यादा ही हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आप ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत से ऐसे छात्र होंगे, मेरे दोस्त होंगे और
तो दोस्तों इसमें सबसे पहले इसमें 2 पॉइंट बनने हैं। सबसे पहला एक पॉइंट ये है कि इसमें कुछ ऐसे छात्र होंगे जो यूपीएसआई की ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे और साथ में कुछ लोअर पीसीएस या फिर बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे होते हैं एनटीपीसी का, सीजीएल का, बैंक पीओ, ऐसी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन साथ में यूपी कांस्टेबल का फॉर्म डाल देते हैं। ऐसे ही डाल देते हैं कि जो देखते कितने नंबर आते हैं, तो वो तो भैया रनिंग वनिंग तो तक करते नहीं हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे छात्र बाहर होने वाले हैं। आप मान लीजिए बहुत से छात्र ऐसे जाएंगे नहीं डीबीपीएसटी कराने के लिए, क्योंकि उनका टारगेट ही नहीं है यार, वो अलग अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब रनिंग करोगे नहीं तो कहाँ से वहाँ पर चले जाओगे। तो कुछ छात्र तो वहाँ पर बाहर हो जाएंगे। लगभग 20-25 हज़ार छात्रों की संख्या रही होगी। और जो यूपी और दोस्तों जो सीजीएल और बैंक पीओ की तैयारी कर रहा होता है ना, उसकी मैथ और रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है भैया, ठीक है। तो वही ज़्यादातर इसमें आ गए होंगे, तो वो तो बाहर ही हैं, क्योंकि वो उनको कहाँ आते हैं रनिंग वनिंग को, किसी की हाइट ही नहीं होगी, किसी का चेस्ट नहीं होगा, तो बहुत सारे छात्र ऐसे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं यार। अब जब छात्र वहाँ से कुछ बाहर होंगे और कुछ अब इधर जो वैकेंसीज़ आई थी, बिहार में वैकेंसीज आई थी टीचर की और भी अदर वैकेंसीज आ रही हैं, तो उसमें कुछ छात्रों का सिलेक्शन हुआ होगा। लेखपाल में बहुत सारी वैकेंसीज है जिसमें अब इधर सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों जिसका अलग अलग सिलेक्शन हो गया, बहुत सारी वैकेंसीज में हो गया है, वो इस डीबी और पीएचडी को स्किप करने की कृपा करे भैया। ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिसका अलग सिलेक्शन हो गया वो डीबी पीएचडी में भाग ना ले यार, क्यों किसी एक की सीट बर्बाद करनी यार। तो अगर इस तरीके से प्रॉपर छात्र नहीं मिल पा रहे हैं, और एक कारण यही है, ये भी हो सकता है भैया जो रनिंग होती है ना, काफ़ी इतनी इजी मत समझिएगा। बहुत से छात्र इसमें रनिंग में ही गायब होंगे यार। रनिंग यानी कि गायब मतलब क्या, बहुत से छात्र ऐसे रनिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे यार। तो जब वहाँ पर डिसक्वालीफाई होंगे बहुत से छात्र ऐसे, तो आपके चांसेस बन रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट आ जाए। तो चांसेस हैं, लेकिन थोड़े से कम चांसेस हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शायद आ जाए। अगर आ रही है तो भैया 1-2 नंबर से जिसका रहा है तो उसका तो फिर हो जाएगा, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं, चांसेस हैं, अभी उम्मीद रखिए कि सेकंड लिस्ट आ सकती है। लेकिन सेकंड लिस्ट कब आ सकती है, जब जो बताया कि बहुत से छात्र डीबी पीएचडी स्किप करेंगे, बहुत से छात्र जिसका अलग हो गया वो जाएंगे ही नहीं। तो इस तरीके से जब छात्रों की संख्या कम हो जाएगी, बहुत से छात्र उसमें निकाल दिए जाएंगे, जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे रनिंग, तब सेकंड लिस्ट आती है। तो आप सब धैर्य रखिए, अभी क्लियर हो जाएगा 1-2 महीने, 1 महीने की बात और है, अभी क्लियर हो जाएगी कि आएगी सेकंड लिस्ट या नहीं आएगी। हाँ, जिसका 1-2 नंबर से रहा है तो अगली टारगेट करे भैया। न्यू वैकेंसीज जो आने वाली है, यूपीएसआई आने वाली, इस पर टारगेट करे भैया, एसआई बन जाओगे, वो कितनी मज़ेदार बात है, ठीक है। तो अगर 1-2 नंबर से रहा है तो आप अगला एग्ज़ाम तो फोड़ देंगे, पक्का है भाई, ठीक है। अगर दोस्तों आप सब चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहूं, यूपीएसआई और यूपीपी से रिलेटेड जो भी जानकारी हो आप सबके साथ साझा करता रहूं, अभी मैं बहुत सारी जानकारी इस पर मैं लाता रहूँगा। मैं देखो कोई कोचिंग चैनल तो है नहीं कि कोचिंग चैनल है कि आप मुझे अपना बैच बेचना है, ऐसा नहीं। बस मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए यार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, ठीक है।